Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. So हम कर रहे हैं for the entire year 2022 के लिए रीडिंग. ऑल जोडियक साइंस की रीडिंग अपलोड हो गई है चैनल पे और आज मैं लेकर के आई हूँ कैप्रिकॉन्स आपके लिए रीडिंग. अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर कैप्रिकॉन है या मकर राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं. रीडिंग कर रहे हैं हम आपके एंटायर ईयर 2022 के लिए. आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं. फर्स्ट डेक से हम पुल कर रहे हैं कार्ड्स आपकी ऑल ओवर गाइडेंस के लिए. सेकंड डेक से पुल करेंगे कार्ड्स हम आपकी लव लाइफ के लिए. थर्ड डेक से पुल करेंगे कार्ड्स हम आप एंजेलिक मैसेजेस आपके लिए. जानेंगे कुछ लकी मंथ्स ऑफ द ईयर 2022 एंड कुछ लकी डेट्स. और जो लकी डेट्स हैं वो सारे मंथ्स के लिए अप्लाई करती हैं. सो कैप्रिकॉन मकर राशि, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपके पूरे साल 2022 के लिए. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें उन्हें रखें, जो नहीं रेजोनेट कर रहे हैं वो किसी और के लिए होंगे. बॉटम ऑफ द डेक से पुल करेंगे हम दो कार्ड्स और हमें मिल रहा है गोइंग विद द फ्लो एंड द क्रिएटर. ओके, गोइंग विद द फ्लो एंड द क्रिएटर. देखिए, क्रिएटर का कार्ड ये कह रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं या जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, वो सारी चीज़ों को पाने के लिए आपको मेहनत करनी है. ठीक है, लगन से मेहनत करनी है, चीज़ों को अवॉइड नहीं करना है. जो भी रिसर्च अगर आपको करनी है, होमवर्क अगर आपको करना है, बैकग्राउंड वर्क जिसे हम कहते हैं, तो जो भी आप चाहते हैं वो सारा आपके पास नॉलेज होना चाहिए. जितना गैदर आप कर सकें, जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी ताकत है, वो सारी चीज़ें, वो सारा नॉलेज आप गैदर करें. ठीक है, क्रिएट करना है. तो वो कहते हैं ना कि अगर आप एक खूबसूरत लाइफ चाहते हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, तो उसके लिए खुद को ही करना होगा. आप किसी और के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते. राइट, साथ ही साथ क्रिएट करना है, खुद को बनाना है. जैसे हम कहते हैं कि अगर मैं कुछ पाना चाहती हूँ तो उसके लिए सारे मेहनत, तो मेजॉरिटी ऑफ द मेहनत, मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट आई एम डूइंग, उसके लिए रिसर्च भी करनी है, उसके लिए होमवर्क भी करना है, उसके लिए प्रिपरेशंस भी करनी है, टेस्ट्स भी देनी है. जो भी चीज़ है, जो भी है, वो मुझे करना है. सो क्रिएटर का कार्ड ये कह रहा है कि आपको करना है, आपको क्रिएट करना है. दूसरों के ऊपर या सिर्फ ये सोच करके रिलाय ना करें कि इनने एडवाइस देनी है, ये कर लेंगे, इस तरीके से हो जाएगा. तो दूसरों के ऊपर रिलाय कम करना है, खुद के ऊपर काम ज़्यादा करना है. ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, लेकिन खुद के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं और इसकी वजह से बहुत सारी जगह पर आप अटक रहे हैं, रुक रहे हैं. क्रिएटर का मतलब ये भी है कि यू हैव टू क्रिएट समथिंग, किसी चीज़ को शून्य से सर्जन जिसे कहते हैं, शून्य से सर्जन करना, तो वो एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है. सो जो भी सिचुएशन है उसके लिए मेहनत इक्वली करनी है, गिव अप नहीं करना है. अभी क्रिएटर के साथ साथ एग्जैक्टली गिव अप नहीं करना है. हमें मिल रहा है गोइंग विद द फ्लो का कार्ड, यानी जैसी सिचुएशंस आ रही हैं, जैसी परिस्थितियां आपके साथ में आ रही हैं, उसी के साथ में रंगते हुए चले जाना है, आगे बढ़ते जाना है. ज़रूरी नहीं है कि आप 4-5 स्टेप्स एक साथ ले लें, लेकिन अगर एक स्टेप भी आप इंडिविजुअली फुल फोकस के साथ में ले रहे हैं, सो वो आपके लिए एक अचीवमेंट है. तो आप डायरेक्टली बहुत बड़ा जंप नहीं अचीव कर सकते हैं, लेकिन स्लो एंड स्टेडी विंस द रेन्स, जैसे हम कहते हैं कि एक एक स्टेप से आप चीज़ें बनाते जाएंगे, बिल्डअप करते जाएंगे. और पेशेंस आपको बहुत रखने की ज़रूरत है, आपका डेडिकेशन होना चाहिए. साथ ही साथ आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आपका फोकस होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि एक दिन काम किया और 2 दिन थोड़ा सा छोड़ दिया, जी
डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो छोड़ दो, जाने दो, बाद में देख लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। साथ ही साथ हमें गोइंग विद द फ्लो का कार्ड मिल रहा है। सो सोच समझ करके, बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ में आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और 1 दिन में, 2 दिन में या 6 महीने में, साल भर में, बिकॉज हम एंटायर ईयर की बात कर रहे हैं 2022, तो कभी ऐसा हो सकता है कि सिचुएशंस आपकी मर्जी के अगेंस्ट जा रही है, लेकिन आपको करेक्ट, जो भी चीज़ सही है या जो भी चीज़ करेक्ट है आपके लिए वो करना है, या जो आपका ड्रीम है उसके लिए जो चीज़ करेक्ट है, जो चीज़ सही है, सही के ऊपर कंसंट्रेट करना है। अपनी थोड़ी सी फीलिंग्स के ऊपर आप अगर थोड़ा कम कंसंट्रेट करेंगे या अपने डिज़ायर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस न देख करके करेक्ट क्या है उसके ऊपर फोकस करेंगे तो आगे ज़रूर बढ़ेंगे। लेट अस फाइंड आउट मोर। हमें मिल रहा है प्लेफुलनेस, वी हैव लेजीनेस, मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का कार्ड भी आया है यहाँ पर, वी हैव अंडरस्टैंडिंग, और हमें मिल रहा है सिक्सोफेनिया। ओके, देखिए आप है ना ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने ऑब्जर्वेशन को। जब भी आपके पास सामने ये रीडिंग आ रही है ना, आपके पास ये रीडिंग आ रही है, ऑब्जर्वेशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना बारीक आप चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, नोटिस करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। अंडरस्टैंडिंग का भी कार्ड यही कह रहा है कि ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वाइल्ड होनी चाहिए, डीप होनी चाहिए। कभी कभी हमें अटेम्प्ट्स करने होते हैं, पीछे ना भागें। अगर कोई सिचुएशन ऐसी आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैंने पहले कभी नहीं किया, मैं शायद नहीं कर पाऊंगी या मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस कम आ रहा है या खुद के ऊपर ट्रस्ट कम आ रहा है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। मे भी वो अटेम्प्ट आपको कुछ पॉजिटिविटी दे दे, कुछ रिजल्ट्स दे दे। नहीं कुछ भी मिलेगा, सपोज अगर आप फेल भी हो गए तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। वो जैसे कहते हैं ना कि भले ही आप 2-4 बार कोई काम कर रहे हैं और आपको पराजय मिल रही है, अगर आप फेल भी होते जा रहे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, वो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जर्नी के लिए। ओके, प्लेफुलनेस का कार्ड यहाँ पर कह रहा है कि देखिए प्लेफुलनेस और लेजीनेस दोनों ही कार्ड्स एक साथ में आ रहे हैं। मतलब इट्स अ वेरी वेरी थिन लाइन टू अंडरस्टैंड कि कब आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है, कब आपको चीज़ें अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है और कब आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है। ओके, पानी वगैरह आप ज़्यादा पी सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा पहले ये बताऊं कि यहाँ पर मुझे आपकी हेल्थ इश्यूज़ में क्या दिख रहा है। हेल्थ इश्यूज़ में मुझे आपके लिए, फॉर सम ऑफ यू, मुझे स्टमक रिलेटेड इश्यूज दिख रहे हैं, एंगर रिलेटेड इश्यूज दिख रहे हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड आप हो सकते हैं, एंगर बहुत ज़्यादा, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। या आप बहुत जल्दी डिसीजंस ले लेते हैं, डिसीजन मेकर, बहुत फटाफट आप डिसीजंस ले लेते हैं, राइट। इस तरीके की एनर्जीज हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे आपका एंगर, बहुत गंदा वाला एंगर इश्यू दिख रहा है। सो अगर गुस्सा आ रहा है तो उस टाइम पे आपको मैच्योरिटी के साथ में काम करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप अपना टाइम थोड़ा बहुत एंजॉय करना चाहते हैं अपने साथ, फ्रेंड्स के साथ में या फैमिली के साथ में, थोड़ा सा लॉन्ग वेकेशन वगैरह आप चाहते हैं, स्विमिंग वगैरह करना चाहते हैं, अपने आप को टाइम देना चाहते हैं, अपने आप को पैम्पर करना चाहते हैं। और अगर जो नहीं कर रहे हैं, सपोज अगर आप बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने आप को लेकर के, तो आप लोग थोड़ा सा टाइम अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं, लेज़ी हो रहे हैं काम करने में, अटेम्प्ट करने में, वो तो मैंने आपको कार्ड खोलने से पहले ही बोल दिया था कि अगर कोई भी काम करने के लिए आप अटेम्प्ट करने के लिए थोड़ी सी बैक ऑफ हो रहे हैं ना, कम एनर्जीज दे रहे हैं, थोड़ा सा आप संकोच कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको टेंशन हो रहा है, तो वो काम को अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा, करिएगा ज़रूर, ठीक है। हेडेक इश्यूज हो सकते हैं कुछ लोगों को, लेकिन फॉर एंटायर मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सट्रीम यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है आपके लिए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। इश्यूज मुझे आपके साथ में बहुत एक्सट्रीम नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि आपका जो माइंड है ना, वो आपको रिलैक्स नहीं होने देगा। तो बाहर आप कितना भी कूल दिख रहे हैं, कितना भी शांत दिख रहे हैं, एकदम अच्छे पॉजिटिव एनर्जीज में दिख रहे हैं, लेकिन आपका माइंड कहीं ना कहीं
डबल फेस चलेगा, कभी कुछ सोच रहा है कभी कुछ सोच रहा है, कहीं ना कहीं आपका माइंड ऑक्यूपाइड ज़रूर रहेगा, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ सोचते ज़रूर रहेंगे। इस तरीके की यहाँ पर मुझे एनर्जीज दिख रही हैं। ठीक है, जो लोग बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप अपना एक छोटा सा वेकेशन प्लान कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने आप को चार्ज करने के लिए, अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए, अपनी एनर्जीज को चार्ज करने के लिए आप दे सकते हैं। थोड़ा सा वेकेशन वगैरह प्लान करें फैमिली के साथ में, एक ऐसा वेकेशन जो आपको जो जो भी आपने क्लटर करके रखा है ना, डी क्लटर कर सके, अपनी एनर्जीज को फिर से पॉजिटिवली चार्ज कर सके। ओके, ऑब्जर्वेशन मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया है। डीप डाउन आपको हमेशा सोचते रहना है पॉजिटिव तरीके से कि आपको लाइफ में कहाँ आगे बढ़ना है, क्या है आपके डिजायर्स, क्या है आपके ड्रीम्स। आप में से बहुत सारे लोग नेचर के क्लोज जाने वाले हैं। हो सकता है कि आप नेचर के साथ में कुछ टाइम स्पेंड करें इस साल। ऐसी भी बहुत सारे लोगों के लिए सिचुएशंस यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। साथ ही साथ आपके अंदर एक ठहराव होना बहुत ज़रूरी है, मैच्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत गुस्सा अगर आ जाता है अपने आप के ऊपर, आपको थोड़ा सा ये साल मेहनत करने की ज़रूरत है। जो भी आपकी नेगेटिव ट्रेट्स हैं, जैसे एंगर अगर नेगेटिव ट्रेट है, जल्दी डिसीजंस ले लेना एक नेगेटिव ट्रेट हुआ, क्योंकि उस टाइम पे सोच नहीं पाते। तो थोड़ा सा डीप थिंकिंग करना, चिंतन करना, ये समझना कि एग्जैक्टली क्या है। जल्दबाजी में फटाफट कुछ कह लेना और जल्दबाजी में जंप हो जाना कंक्लूजन्स के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें आपको इस साल अवॉइड करनी है। थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है आपको। जो भी आपकी नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, ये दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, डेफिनेटली नेचर के अंदर आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। नेचर के साथ में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एनर्जी वाइज रीगेन हो जाएंगी आपकी एनर्जीज, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। गार्डनिंग है या ट्रीज है या प्लांटेशन है, वेजिटेशन है, ऐसी सब एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है। यानी क्रिएट कर रहे हैं आप, कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं। और क्रिएशन का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े स्केल पर कुछ क्रिएट कर रहे हैं या बहुत कुछ ज़्यादा आपकी लाइफ में हो रहा है। छोटी से छोटी चीज़ भी अगर आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही है, या कुछ आप अच्छा ही सोच रहे हैं, कुछ अच्छे विचारों के साथ ही आप दूसरों की भी मदद कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि क्रिएटिविटी वेजिटेशंस है या फ्रूट्स है या इस तरीके से फ्लावरिंग वगैरह नहीं। क्रिएटिविटी आप कुछ अपने काम में भी क्रिएट कर सकते हैं। फैमिली के अंदर एक अच्छा बैलेंस्ड या डिसिप्लिन क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ आप क्रिएट करें इस साल, ये मुझे दिख रहा है। डिसिप्लिन है या हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा डिसिप्लिन है, या अपने आप को लेकर के और ज़्यादा डिसिप्लिन आप हो रहे हैं, तो क्रिएट करें और उसके साथ में वो क्रिएशन को आप फॉलो करते रहें एवरी डे। इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है। ऑल ओवर एनर्जी में आपके लिए ये साल एक्सपीरियंसेस से भरा होगा और आपको अटेम्प्ट करने हैं चीज़ों को। ठीक है, पोस्टपोन ना करें। चलिए देखते हैं कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ कैप्रिकॉर्न मकर राशि इन द ईयर 2022। सो फॉर सम ऑफ यू, आपके पर्सन ठीक तरीके से आपको ट्रीट नहीं कर रहे हैं। ये मुझे लग रहा है कि आपकी वैल्यू थोड़ी सी कम कर रहे हैं। स्पेशली अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो हमें द स्टार का भी कार्ड मिला है। आपके पर्सन आपकी वैल्यू करना, आपको समझना शुरू कर देंगे इस साल। अगर ऐसी कोई सिचुएशंस है भी कि आपको ठीक तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं या उनकी लाइफ में आपके अलावा दूसरी भी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो फोकस्ड है, तो ये साल उन्हें आपकी वैल्यू, आपका वर्थ समझ में आएगा। सो कैप्रिकॉर्न्स, कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? में कार्ड्स ओपन ही खोलूंगी। हमें मिल रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, हमें मिल रहा है द एम्प्रेस, साथ ही मिल रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द डेविल एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से मिल रहा है हमें द सन एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके,
सो डबल एसेस हैं यहाँ पर। सो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है। फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप के अंदर भी कुछ अगर इश्यूज रहे हैं पास्ट में भी, तो ये साल आपके लिए कुछ पॉजिटिविटी, कुछ न्यू बिगनिंग्स, कुछ नई चीज़ें लेकर के आने वाला है। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है। ओके, सो पहले मैं ये बता दूं आपके ज़ोडिएक साइंस, आपके पर्सन के क्या ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप किसी एरीज, लियो या सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह या धनु राशि के साथ में डील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप किसी टॉरस, वर्गो या आपके काउंटर पार्ट कैप्रिकॉन हो सकते हैं, यानी कि वृषभ, कन्या या मकर राशि के हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एस। ओके, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला या कुंभ राशि के हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग आप डेफिनेटली अपने काउंटर पार्ट यानी आप भी कैप्रिकॉन है और आपके पर्सन भी कैप्रिकॉन है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन भी दिख रही है, मकर राशि के साथ में डील कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन भी है। चलिए देखते हैं क्या रहने वाली है आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज इस साल। देखिए, फॉर सम ऑफ यू, अगर आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल, अगर आप वर्क कर रहे हैं प्रेगनेंसी को लेकर के, मदरहुड को लेकर के, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव न्यूज़ है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द ईयर 2022। देखिए, आपके पर्सन, जैसे मैंने शफलिंग के टाइम पे कहा कि आपकी वैल्यू उनने इतनी नहीं की है जितना आपकी एक्चुअली वर्थ होनी चाहिए थी। सो फॉर सम ऑफ यू, अगर आप कम बात कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं, आप क्या हैं इस रिलेशनशिप में, आप ऊपर की तरफ है, आपके पर्सन थोड़ा सा ना आप देते हैं उनको, इस तरीके से है आपका हाथ कि आपने उन्हें इमोशंस से, प्यार से, मोहब्बत से, हर एक चीज़ से, फाइनेंसेस से, सपोर्ट करने से, केयर करने से, हर एक चीज़ में आपका हाथ ऐसा ऊपर की तरफ रहा है, यानी आपने दिया है उनको। लेकिन आपके पर्सन ने आपसे ज़्यादा दूसरी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी। उनका काम है, उनका करियर है, फाइनेंसेस है या कोई और भी सिचुएशंस हो सकती है, तो आपको कम वैल्यू करके दूसरी चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू किया। ये मुझे शफलिंग के टाइम पे ही कार्ड मिला था। ओके, अब यहाँ पर हमें मिल रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आपके पर्सन इस साल आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के प्लान में है। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है सम ऑफ यू, आप लोग थोड़ा सा कम बात कर रहे हैं या नो डिस्टेंस है, सॉरी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए, या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। अगर आप और आपके पर्सन थोड़ा सा दूर हैं एक दूसरे के साथ में और कॉन्टैक्ट में हैं, डेफिनेटली आपका वर्थ, आपकी वैल्यू उनको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। फॉर सम ऑफ यू, अगर आप लोग साथ में भी हैं लेकिन इमोशनली आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, या फिजिकल डिस्टेंस है या इमोशनल डिस्टेंस है। ओके, सो अगर फिजिकल डिस्टेंस है तो भी आपके पर्सन को आपकी बात, आपकी वैल्यू, आप क्या हैं क्या नहीं है, सब कुछ इस साल समझ में बहुत बहुत अच्छे से आने वाला है। ठीक है, और जो भी कांटेक्ट में है लेकिन इमोशनल डिस्टेंस है आपके बीच में, यहाँ आपके पर्सन को रियलाइजेशन मुझे दिख रहा है इन ऑल द वेज, दोनों टर्म्स में, कि आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, वो इस रिलेशनशिप को गिव अप नहीं करना चाह रहे एट ऑल मीन्स। ओके, सो रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग उनको बढ़ रही है, मेच्योरिटी लेवल उनके अंदर बढ़ रहा है, उनके अंदर डेवलपमेंट आ रहे हैं, उनका अपना जो ईगो वगैरह, जो उनके पैटर्न्स थे, ईगोइस्टिक होना या अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना, आपकी वैल्यू कम करना, तो ये सारी चीज़ें इस साल 2022 में उनके ऊपर हावी इन द सेंस होगी, आप ज़्यादा उभर कर आ रहे हैं उनके सामने। हमें एम्प्रेस का कार्ड मिल रहा है। सो अगर वो अपनी फीलिंग्स आपके साथ में शेयर नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन शफलिंग के टाइम पे हमें द स्टार भी मिला था, यहाँ पे सन भी मिल रहा है और एम्प्रेस भी मिल रहा है, मतलब आपको ज़्यादा वैल्यू देना, आपकी इम्पोर्टेंस को समझना। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम किसी पर्सन से हम थोड़ा सा डिस्टेंस में आ जाते हैं तो हम उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उनकी ज़्यादा फिक्र करते हैं, उनकी ज़्यादा केयर करते हैं, तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। अब यहाँ पर इमोशनल डिस्टेंस भी अगर है या फिजिकल डिस्टेंस भी है, दोनों ही
जगह पर, दोनों ही जोन्स में आपके पर्सन आपको क्या देख रहे हैं। पहली बात तो अगर शादी के लिए बात चल रही है तो डेफिनेटली आपसे शादी करने के लिए वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हैं इस साल, क्योंकि आपके साथ में वो एक रिलेशनशिप, एक कंपैटिबिलिटी, एक अंडरस्टैंडिंग वो देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इस साल। ठीक है, अगर आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के बारे में पूछ रहे हैं, डेफिनेटली मैंने आपको कहा कि मुझे मैरिज, बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं, एम्प्रेस का कार्ड है, गॉडेस हैं आप उनके लिए, या अगर आप मेल हैं तो गॉड है आप उनके लिए, इन द सेंस कि आप देने वाले हैं हर क्षेत्र में, हर तरीके से आपने हमेशा उनको दिया है दिया है दिया है। तो ये जो देने वाली जो फीलिंग आती है ना, जो देने वाली जो चीज़ है, जो क्वालिटी है, वो बहुत सारे लोगों में नहीं होती है। कोई सेल्फलेसली कुछ नहीं देता सिवाय प्यार के। अगर फीलिंग्स है, ट्रू फीलिंग्स है, ऑनेस्ट फीलिंग्स है, तो डेफिनेटली इंसान सब कुछ देने के लिए रेडी है। ओके, सो मैं यहाँ पर मॉनेटरी चीज़ें नहीं बोल रही हूँ, उसके अलावा भी सो वो अपने पेरेंट्स के साथ में आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, फैमिली के साथ में मैरिज वगैरह यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपके पर्सन कांटेक्ट करके आपसे प्यार मोहब्बत से, जो अगर गिले शिकवे हैं तो वो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत स्ट्रांगली हमें डेविल का कार्ड दिख रहा है। आपकी वैल्यू, फिर से मैं कहूँगी, वैल्यू करना सीख रहे हैं, रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आ रही। तो अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी थी, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली द सन एंड द डेविल का कार्ड आ रहा है अलॉन्ग विथ एम्प्रेस। यहाँ पर कम्युनिकेशंस, यहाँ पर चीज़ें सॉर्ट आउट होना, पुरानी चीज़ों को, जैसे बोलते हैं ना कि पुराने जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब रिजॉल्व होते हुए मुझे दिख रहे हैं, छूटते हुए मुझे दिख रहे हैं। जो हो गया छोड़ो, जाने दो, पास्ट की जो बातें हैं पास्ट में रहने दो, फिर से नई शुरुआत करते हैं। इस तरीके से डबल एस, 1 and 2, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो ऐसी कोई बात हुई है, उनने आपको दुख पहुंचाया है, तकलीफ पहुंचाई है अपने एक्शन से या अपने बिहेवियर से, तो माफ़ी मुझे यहाँ दिख रही है। सी, इन्हें रियलाइजेशंस बहुत अच्छे से हो रहे हैं, भर भर के हो रहे हैं, आपकी वैल्यू करना बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, ये सीख चुके हैं। एंड इन द ईयर 2022 में ये सारी चीज़ें आपके सामने रूबरू होने वाली हैं। आपको लगेगा कि ये वही व्यक्ति है जिससे मैंने एक टाइम पे डील किया था, या जिनने मेरे साथ में इस तरीके से बात की थी, मेरे दिल को तोड़ा था। तो आपको थोड़े से ऐसे सरप्राइजेस, ऐसे शॉक्स मिलने वाले हैं। ये पर्सन आपको बिल्कुल भी नहीं भूल पा रहे हैं, और यही एक रीज़न है कि इनकी जो रियलाइजेशन हो रही है ना, वो ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्टेड मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, एडिक्टेड मुझे दिख रहे हैं आपके लिए। ठीक है, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में अच्छे हैप्पी मोमेंट्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही हैं, नई चीज़ें होती हुई आपकी लाइफ में दिख रही हैं, एंड वन ऑफ देम इज पैरेंटहुड। सो चलिए देखते हैं क्या है एंजेलिक मैसेजेस आपके लिए कैप्रिकॉर्न, मकर राशि फॉर द ईयर 2022, और हम पुल करेंगे 2 कार्ड्स, 1 and 2। साथ ही जानेंगे कुछ लकी मंथ्स एंड डेट्स ऑफ 2022। हमें यहाँ पे मिल रहा है टू फ्लरिश, टू ट्रूली फ्लरिश इज टू रिलीज ऑल द टेंशंस दैट होल्ड मी बैक फ्रॉम लेटिंग लव प्योर pour through me। ओके, एक ये मिल रहा है। दूसरा हमें मिल रहा है आई डोंट डांस अराउंड द पेरीमीटर ऑफ द पर्सन आई वांट टू बी, आई स्टेप इन फुल्ली एंड कंप्लीटली। ओके, बहुत लंबे मैसेजेस हैं, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज आपको ये एंटायर ईयर याद रखना है। ओके, चलिए अब एक्सप्लेन करती हूँ आपको कार्ड। टू ट्रूली फ्लरिश इज टू रिलीज ऑल द टेंशंस दैट होल्ड्स मी बैक फ्रॉम लेटिंग लव pour थ्रू मी। देखिए, अपनी लाइफ में प्यार, मोहब्बत, जज्बात, फीलिंग्स, ऑनेस्टी, प्योर लव जिसे हम कहते हैं, टू ट्रूली फ्लरिश इज टू रिलीज। ट्रूली फ्लरिश मतलब बहना, एकदम निसंकोच बहना। जैसे हमें ये गोइंग विद द फ्लो का कार्ड आया था, पानी कैसा होता है, रुक रुक के नहीं बहता है ना। फ्लरिश कैसे होता है, भर भर के उभर जाती है चीज़ें, फ्लरिश हो जाती है, बढ़ जाती हैं। फ्लरिश बहती हैं, फूलती हैं, फलती हैं इन ऑल पॉजिटिव वेज। इज टू रिलीज
that all the tensions that holds me back from letting love. यानी आपके अंदर बहुत प्रेम है, आपके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स हैं, वो सारी प्यार को उसको बहने दीजिए, फ्लरिश होने दीजिए, उसको बढ़ने दीजिए, बहने दीजिए। वो सारी नेगेटिविटी, वो सारा टेंशन, वो सारी नेगेटिविटी जो भी है अब तक आपको होल्ड करके रख रही थी लाइफ में आगे बढ़ने से, तो वो सारी चीज़ों को फ्लरिश होने दीजिए, बढ़ जाने दीजिए। अपने प्यार को इतनी पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर के आइए कि आपको कोई होल्ड ही नहीं कर सकता। जिस तरीके से पानी बहता ही रहता है, उसके सामने कुछ भी आ रहा है, वो बहता ही रहता है, वो घूमता ही रहता है, वो रुकता नहीं है कहीं पर। रुक जाएगा तो वो खराब हो जाता है ना, वो प्लेस खराब हो जाती है। तो अपने अंदर अपने प्यार को, जो पॉजिटिविटी है, उसको इतना बहने दीजिए आप। आई डोंट डांस अराउंड द पेरीमीटर ऑफ द पर्सन आई वॉन्ट टू बी, यानी बहुत स्ट्रेट है, इसमें घूमना घामना कुछ भी नहीं है। आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, प्यार में, करियर में, क्या है आपकी इच्छाएं, फाइनेंसेस को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, डायरेक्ट वही चीज़ के ऊपर काम करना, इधर उधर कहीं भी घूमना घामना नहीं है। डोंट रन बिहाइंड द बुश, ओके, डोंट रन अराउंड द बुश जिसे हम कहते हैं। सो आई डोंट डांस अराउंड द पेरीमीटर ऑफ द पर्सन आई वॉन्ट टू बी। आप क्या बनना चाहते हो, क्या है आपके सपने, क्या है आपके ड्रीम्स, आपके डिज़ायर्स, क्या है आपके दिल में, एग्जैक्टली वही आपको करना है। इधर उधर हिंट डायरेक्टली देना, इनडायरेक्टली हिंट्स देना, ये सब काम नहीं होते हैं। जो भी करना है डायरेक्ट करना है, इधर उधर घूम घाम करके कोई भी काम नहीं होने वाला है। ठीक है सर, चलिए जानते हैं हम आपके लिए क्या रहने वाले हैं लकी मंथ्स ऑफ द ईयर 2022। बहुत हम पुल करेंगे 4 मंथ्स ऑफ द ईयर 2022। मैं ओपन ही करके खोल रही हूँ कार्ड्स, ओके। वी हैव फेब्रुअरी, वी हैव अप्रैल, वी हैव मार्च। फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल आ गए यहाँ पर। साथ ही हमें मिल रहा है सितंबर। सो ये है आपके लिए लकी मंथ्स। एंड अब जानते हैं लकी डेट्स ऑफ द ईयर 2022। डेट्स भी मैं ओपन ही करके खोल रही हूँ, ओके। I'll pull 10 dates. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। सो हमें मिल रहा है यहाँ पर वी हैव 20th ऑफ ऑल द मंथ्स। ये जो भी डेट्स आ रही है वो सारे मंथ्स में है, ओके, नॉट जस्ट दीज मंथ्स, सारे सभी मंथ्स के लिए। 20, वी हैव 27, वी हैव 13, वी हैव 28, वी हैव 18, वी हैव 17, 12, 31, 19 एंड 24th ऑफ ऑल द मंथ्स। सो इसी के साथ हमारे सारे ज़ोडिएक साइंस फॉर द ईयर 2022 ख़त्म हो रही है। सारे ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग्स अपलोड हो गई हैं। एंड आई होप आपको ये रीडिंग्स पसंद आ रही हैं। एंड आई होप आपको ये रीडिंग भी पसंद आई है कैप्रिकॉन्स। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पर।